नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अजराना कला गांव में, जहां सरला देवी जी का परिवार लंबे समय से आर्थिक तंगी और कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि कई बार रिश्तेदारों की मदद से ही घर का गुजारा चल पाता था। वहीं उनके पति भी किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं, जिससे परिवार की परेशानियां और बढ़ गईं। ऐसे कठिन समय में सरला देवी जी ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम से सहायता की प्रार्थना की। परिवार की स्थिति का आकलन करने के बाद आज इसी मुहिम के तहत उन्हें आवश्यक राशन सामग्री और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से परिवार को कितनी राहत मिली। सरला देवी जी का अन्नपूर्णा मुहिम और पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना है, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने एसए न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज एसए न्यूज़ की टीम एक बार फिर से पहुंच चुकी है जिला कुरुक्षेत्र के गांव अजराना कला ब्लॉक शाहबाद में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो पहुंच चुकी है एक ज़रूरतमंद असहाय परिवार के पास। जी हाँ दर्शकों, एक ऐसा परिवार जिसका 2 समय की रोटी खाना भी मुश्किल था, उस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आशा की किरण बनकर पहुंची है। मानवता की मिसाल बने संत रामपाल जी महाराज जी। आज हम उस परिवार से बातचीत करेंगे कि आज उस परिवार को कौन सी बार ये राहत सामग्री दी जा रही है और इस राहत सामग्री को पाकर उनका जीवन यापन किस प्रकार से हो रहा है, क्या कुछ सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी हैं, वो सारी जानकारी आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है आज इस परिवार के लिए। तो परिवार के पास चलते हैं और उन्हीं से ही बातचीत कर लेते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, इस समय हम परिवार के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये परिवार का आशियाना बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दीवार है मेन गेट के लिए। यहाँ पर इस परिवार ने अपने लिए टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो पूर्ण नहीं हो पाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गड्ढा सा, जो गटर बोलते हैं जिसे, वो भी इन्होंने बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो भी अधूरा ही रह गया आर्थिक तंगी की वजह से ही। ये मेन गेट की जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट नहीं है, कोई दीवार नहीं है। आप देख सकते हैं कच्चा ये मकान बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्श भी गारे की लिपाई का ये फर्श है। यहाँ पर परिवार ने अपने बर्तन धोने के लिए या नहाने के लिए यहाँ पर ये ओपन सा ये बाथरूम बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे किसी टूटी की व्यवस्था है, ना किसी मोटर की व्यवस्था है, ना ही किसी टंकी की व्यवस्था यहाँ पर इस परिवार के लिए है। आप देख सकते हैं कि ये परिवार किस प्रकार से अपना गुजर बसर कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परिवार का शौचालय है जो कि अधूरा है आर्थिक तंगी की वजह से ही। यहाँ आप देख सकते हैं कंडीशन बाथरूम टॉयलेट की। यहाँ आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सांझी दीवार है दूसरे मकान की, और ये इसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। ये मकान है परिवार का, और यहाँ पर आप देखेंगे परिवार ने अपने गुज़र बसर के लिए
यहाँ आप थोड़ी सी आगे आते ही देखेंगे यहाँ परिवार ने अपने गुजर बसर के लिए यहाँ रसोई की व्यवस्था ओपन ही कर रखी है। आप देख सकते हैं ना कोई छत है ना कोई सेल्फ है, ओपन ऐसे ही ओपन एरिया में बरामदे में ही चूल्हा रखा हुआ है और यहीं पर ही ये परिवार अपना रसोई का कार्य करता है, यहीं रोटी बनाता है। आप देख सकते हैं यहीं पर ही चिमटा पड़ा है, यहीं तवा पड़ा है और यहीं पर ही ये सिलेंडर की व्यवस्था इस परिवार ने अपने लिए की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चौखाट की हालत आप देख सकते हैं, ये कमरा है परिवार का। यहाँ आप देखेंगे ये दीवारों की कंडीशन आप देखेंगे, सीमेंट उतर चुका है, चिनाई की दीवारें हैं। बरसातों के समय में आप देख सकते हैं पूरा पानी यहाँ पर चौथा होगा। आप देख सकते हैं तरेड़ें भी कितनी ज़्यादा, बाहर जो मेन दीवार है कमरे की उस पर कितनी ज़्यादा तरेड़ें आ चुकी हैं। यहाँ आप खिड़की की कंडीशन देखें तो दीमक लग चुके हैं खिड़की में, बहुत ही ज़्यादा जर्जर हालत में ये खिड़की बनी हुई है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप अंदर आते ही देखेंगे दर्शकों, ये देख सकते हैं ये मेन दरवाज़ा है कमरे का जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। यहाँ आप देख सकते हैं जगह जगह होल हो चुकी हैं, तरेड़ें आ चुकी हैं इस दरवाजे के अंदर भी। यहाँ पर भी दीमक लग चुका है इन जो गेट दरवाज़ा है इसके अंदर। ये दूसरा पल्ला है, दूसरे पल्ले की कंडीशन भी बहुत ख़राब है आप देख सकते हैं। ये परिवार ने कर्टन लगाया हुआ है, कर्टन की कंडीशन आप देख सकते हैं। यहाँ अंदर आते ही आप देखेंगे ये गारे की लिपाई का ये कमरा बना हुआ है, पक्का फर्श भी नहीं है इस परिवार के पास। यहाँ आप देख सकते हैं दीवारों की कंडीशन सैलाब की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा जो सीमेंट है वो दीवारों से हट चुका है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तरेड़ें यहाँ दीवारों में आ चुकी हैं। आप देख ही पा रहे हैं दर्शकों, ये परिवार ने सेल्फ बनाई हुई है यहाँ पर, इसके ऊपर बर्तनों की व्यवस्था इस परिवार ने अपनी करी हुई है। आप देख सकते हैं छोटा सा कमरा है परिवार का। ऊपर की छत आप देखें तो वहाँ से आप कॉर्नर से देखेंगे कि कितना ज़्यादा गैप आ चुका है दीवारों के अंदर। ऊपर जो कड़ियाँ हैं, कड़ियाँ भी जो हैं वो अपनी जगह से हटनी शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं वहाँ उधर की साइड भी आप देखेंगे कितनी ज़्यादा दीवार में तरेड़ें आ चुकी हैं और लेंटर जो कड़ियों वाला लेंटर है वो भी कितना हट चुका है, ईंटें अपनी जगह से हट चुकी हैं। कड़ियों में स्लैब आप देख सकते हैं कितनी आ चुकी हैं, डाउन में आती जा रही हैं। आप देख सकते हैं ऊपर जो टाइलें हैं उनमें कितनी स्लैब आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गैप आ चुका है। बरसातों के समय में ये छत पूरी की पूरी आप देख सकते हैं कि चौथी होगी, पूरी की पूरी छत जो है वो नीचे आ चुकी है। कभी भी ये छत इस परिवार की गिर सकती है। आप देख सकते हैं ओपन वायरिंग इस कमरे में हुई हुई है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर तरेड़ें आई हुई हैं, खिड़की की बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। आप देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड आप देखेंगे इसमें भी आप देख सकते हैं ओपन वायरिंग हुई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ये परिवार अपना जो है गुजर बसर कर रहा है। यही एक छोटा सा कमरा है इस परिवार के पास, इसी में ही परिवार ने अपने रहने की, अपने खाना बनाने की, या अपने सोने की, या अपने बर्तन रखने की सारी व्यवस्थाएं इस परिवार ने इसी एक छोटे से कमरे में अपने लिए करी हुई हैं। हम परिवार से भी बातचीत कर लेते हैं कि वो इतने समय से किस प्रकार से अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो दर्शकों हमारे साथ परिवार जुड़ चुका है, परिवार से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी मैम। क्या नाम है आपका? सरला दासिया जी। सरला जी। तो सरला जी कितने मेंबर हैं आप परिवार में? हैं तो 4 हैं जी। 4। कौन कौन? एक मेरे हस्बैंड हैं जी, एक ये लड़का लड़की है जी, एक मैं हूँ जी। लेकिन वो तो ऐसा ही है, अभी कमाता नहीं कुछ भी। आपके हस्बैंड कमाते नहीं कुछ? हाँ जी। बस घर में कोई खर्चा पानी नहीं देते? ना जी, ऐसे ही बस मेरे घर तैयार है जी वहाँ दे। अच्छा। हाँ जी। और बच्चे पढ़ते हैं आपके? एक अक्का पढ़ा जी। बेटी आपकी? बेटी नहीं पढ़ती जी, 10वीं में तो हट गई थी जी। आर्थिक तंगी की वजह से? हाँ जी, यही लगा लो जी, आर्थिक तंगी की हाँ वजह जी। से। जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की संपूर्ण मुहिम के बारे में कैसे पता चला आपको? हमने नाम लिया था जी 2024 में। अच्छा जी। और हमें आश्रम जाके पता चला जी ये अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। जी। तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना लगाई जी कि हम बिल्कुल मतलब वो हैं, तंग हैं, बिना मकान, हमारे पास ना लैटरिन बाथरूम कुछ नहीं है जी। तो इस वास्ते भी हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए जी। तो ऐसे पता चला आपको कि यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है? हाँ जी, वहाँ आश्रम से पता चला जी। आश्रम से पता चला हाँ आपको। जी। तो कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है। पहले आपको कहीं मांगने के लिए, खाने की भी ज़रूरत पड़ी आपको कभी? हाँ जी, मैं अपने घर से लेके आई जी, मेरे भाई ने दिया जी, मेरे डैडी है जी बस। जी। हाँ जी,
होना नहीं दिया जी, जब भी दिया या मेरी सास बैठी थोड़ा बहुत है, इन्होंने कुछ सहारा लगाया जी, इस तरह करके टाइम पास करा जी। बच्चों का भी पालन पोषण ऐसे ही हो रहा जी, कोई ज़रूरत नहीं पूरी होती है जी, कुछ नहीं होता मतलब कहने का जी। कोई मतलब जैसे वर्दी लग रही है, वहाँ से आगे पैसे तो ले ली, नहीं तो कुछ नहीं, ना जूते ना कपड़े ना वर्दी, कुछ नहीं मतलब कहने का कोई चीज़ नहीं मैं ले सकती हैं जी जी जी। बस जो कुछ है घर से मेरे कपड़ा भी वहीं से देंगे, जो भी देंगे मान ली वहाँ से, या फिर ये दे दें सास मेरी थोड़ा बहुत कभी जी। तो मतलब आपके हस्बैंड बिल्कुल भी कोई घर में सहारा नहीं लगाते? ना जी, पहले तो कर भी लेते, अब तो ज़्यादा ही हो गए, बस पेगा उन्होंने कुछ नहीं पता, उनका कलेश कर दें, बुरा हाल करा जी, मार पिटाई करा, बस बाहर ही रहा ज़्यादातर, नशे में ही रहा जी। तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका? ये 10th में पढ़ता है जी। तो इसकी शिक्षा का कैसे चल रहा है? बस सरकारी स्कूल में है जी, अभी तक तो इतना खास किताबा मेरे घर से आ गई थी जिसकी सारी जी किताबा कापियाँ सब कुछ, जी बाकी ये वर्दी जूते थोड़े पैसे मिले थे इसके, उनसे आ गई जी। जी जी। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है आज आपको ये राहत सामग्री देने आए हैं, इनका व्यवहार कैसा लगा आपको? अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति कैसा व्यवहार लगा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जी। जी। तो क्या कहना चाहेंगी आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं तो भगवान ही है जी हमारे वास्ते, तो संत रामपाल जी महाराज, इससे क्या कहें जी, हम तो इतना ही कर सकते हैं कि हम परमात्मा ही मिल गए जी हमने तो बस। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बहन है वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो रही हैं और कह रही हैं कि हाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी हमारे लिए भगवान बनकर आ चुके हैं। तो दर्शकों हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार जी। सत्साई बहन जी। जी क्या नाम है सर आपका? संजीव दास है जी। जी संजीव जी, जैसे अभी हमारी बहन से बात हुई तो उन्होंने अपनी बीती बताई कि उनके साथ क्या कुछ बीत रहा है, कैसे वो अपना गुजर बसर कर रही हैं ऐसे महंगाई के समय में, और उन्होंने ये भी बताया कि उनके रहने की जगह जो है वो ठीक नहीं है, बरसातों के समय में छत चोती है, साथ ही लैट्रिन बाथरूम की उनको दिक्कत है। तो इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है सर? जी बिल्कुल, जैसे बहन जी की समस्या है अभी आपने कैमरे के माध्यम से भी दिखाई, तो बहन की एक प्रार्थना बनाएंगे और बंदिश और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के श्री चरणों में भेजेंगे। मकान की और जो भी सारी टॉयलेट बाथरूम उसी में सब कुछ रसोई आ जाएगा। तो फिर जैसे ही सतगुरुदेव जी के जो भी आदेश होंगे, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार अगली जो परिवार की जो सेवा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इनको सुविधा है सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ही अगली प्रदान होगी। अभी जो छत का है इस पर फ़िलहाल हम एक टेम्परेरी इस पर ना एक तरपाल जो होती है वो डाल देंगे ताकि टेम्परेरी राहत मिल जाए। जैसे बहन कह रहे थे कि अगर तरपाल डल जाए तो उसका हमने पूछ लिया आश्रम में मैनेजमेंट कमेटी से, वो कह रहे हैं कि तरपाल डाल देना। जी 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 जी। तो सर आज कौन सी बार इस बहन के लिए राहत सामग्री भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने? ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सरला बहन जी हैं इनके लिए ये पहली बार राहत सामग्री आई है जी। तो क्या कुछ भेजे है आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बहन के लिए? आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो खाद्य सामग्री सतगुरुदेव जी ने भेजी है उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं 25 किलो आटा है बिल्कुल फ्रेश, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, 2 लीटर सरसों का तेल है, 1 किलो दलिया है, बेसन है, ये प्याज है 5 किलो, 5 ही किलो आलू है, मूंग दाल है, दाल चना है, मूंग दाल धुली है, चना काला है, जीरा 1 पैकेट, 1 पैकेट लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है 1 पैकेट, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट ये चाय का है ब्रुक बॉन्ड का ताज़ा का, 1 किलो अचार है, टाटा का नमक है 1 किलो, 4 नहाने की साबुन है गोदरेज नंबर 1 की,
कपड़े धोने की साबुन है 1 किलो, ये वॉशिंग पाउडर है 1 पैकेट, और 2 ये दूध के डिब्बे हैं अमूल स्प्रे के, जो कि दूध व चाय बनाने के काम आते हैं। ये खाद्य सामग्री जो भी हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होती है, सतगुरुदेव जी ने आज सारी ही इस परिवार के लिए आज यहाँ पर भेज दी है जी। जी, तो सर कैसे ढूंढ पाते हैं ऐसे परिवारों को आप? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के शिष्य आज प्रत्येक गांव शहर में है। सतगुरुदेव जी ने अपने सभी शिष्यों को आदेश दे रखे हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में, गांव में, शहर में, जानकारी में कहीं भी इस तरह का ऐसा है और ज़रूरतमंद परिवार मिलते हैं, उनकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उस तक पहुँचाएँ। तो बहन ने नाम दीक्षा ले रखी है, इनको तो इस तरह से पता लग गया था, लेकिन बाकी सब जो हैं इस तरह से भगत गांव शहर में है वो उसकी सूचना सतलोक आश्रम में पहुंचा देते हैं। फिर परिवार का सर्वे होता है, जब सर्वे पास हो जाता है, सतगुरुदेव जी पास कर देते हैं, तो फिर खाद्य सामग्री सतगुरुदेव जी उस परिवार के लिए भेज देते हैं बहन जी। तो सर इसकी कोई कंडीशन भी है क्या? जी बिल्कुल बहन जी, जिस भी ऐसा है जरूरतमंद परिवार को एक खाद्य सामग्री मिलती है, उस परिवार में कोई भी किसी तरह का नशा, मांसाहार इत्यादि नहीं करेगा। अगर कोई इस तरह कार्य करता पाया जाता है, फिर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलने वाली ये सहायता है वो बंद हो जाती है जी। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, जैसा कि हम यहाँ देख ही पा रहे हैं कि लगभग 1 महीने का ये राशन जो है इस बहन के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसके अतिरिक्त इस बहन को आगे कभी भी इन चीज़ों की आवश्यकता पड़े तो कैसे संपर्क कर पाएंगी ये बहन आपसे? सतसाहिब जी, इस परिवार के अंदर ये आज ये संपर्क नंबर दे रहे हैं जी, इसमें नंबर लिखे हुए हैं। जो इस परिवार के लिए जब जरूरत होगी 1-2 दिन पहले ही अपना संपर्क फ़ोन करेंगे, तब ये इनके यहाँ पे अपने संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पर इनका जो राशन है वो उपलब्ध कराएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें कहते हैं रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये मालिक की दया से ये इनको ये आपको ये पास ये संपर्क नंबर है। आप जब भी चाहें इस पे आपका राशन अगर समाप्त हो जाता है तो आप 1-2 दिन पहले फ़ोन कर देना और आप तक पहुंच जाएंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो संपर्क सूत्र जारी किए गए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वो आज इस बहन को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा दे दिया गया है। बहन को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या राशन ख़त्म होने वाला हो, वो 1-2 दिन पहले भी अगर कॉल करें या तुरंत भी कॉल करेंगी बहन, तो तुरंत ही बहन के पास ये राशन जो है वो पहुँच जाएगा। और दर्शकों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, फ्लैक्स के माध्यम से भी आप देख ही सकते हैं कि जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जी हाँ दर्शकों, रोटी की समस्या हो या कपड़े की समस्या हो या चिकित्सा की समस्या हो, शिक्षा या मकान की समस्या हो, वो सारी की सारी जो एक परिवार की मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, वो सारी ज़रूरतें संत रामपाल जी महाराज जी एक ज़रूरतमंद असहाय परिवारों की पूरी कर रहे हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार जी। सतसाहिब जी। क्या नाम है सर आपका? सुरेश दास। सुरेश जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा क्या सोचा कि अन्नपूर्णा मुहिम को उन्हें शुरू करना पड़ा? क्या कारण था? कारण तो मालिक ने जो ये सुविधा हर ज़रूरतमंद परिवार को दी है, उसमें मैं एक बहुत बड़ी एक परमात्मा के उसमें एक अखबार में मतलब कि ये पढ़ रहे थे, तो उसमें एक उसमें आया, एक मतलब कि रिपोर्ट आई थी, उसमें खबर आई थी कि एक परिवार में मतलब कि 3 लड़कियां थी और एक जेंट्स था। तो उसने मतलब कि अपने बच्चों को जहर दे दिया और ख़ुद वो बीमार था, टीबी का मरीज़ था, जिसकी वजह से उसको मतलब कि ना ये दुख नहीं सहन कर पाया, वो अपने बच्चों का भार नहीं उठा पाया, ना उसके पास मतलब कि ऐसा कोई सुविधा थी कि मतलब कि अपने बच्चों की लालन पालन कर सके। तो उसके दौरान उसने मतलब 3 बच्चों को जहर दे दिया और अपने आप को भी उसने ख़त्म कर लिया। तो ये खबर जब संत रामपाल जी महाराज जी के पास किसी अखबार के माध्यम से पहुंची, तो उन्होंने ये चीज़ बहुत दिल को लगी उनके भी। ऐसा भी संसार के अंदर मतलब कि ये हालात बने पड़े हैं कि मतलब जिसकी वजह से ये इनको इतनी दिक्कत परेशानी उठानी पड़ रही है। तो उन्होंने एक मन में ये सोचा कि आज के बाद कोई भी इस संसार के अंदर मतलब कि ऐसी स्थिति में कोई भी मरेगा नहीं। तो उन्होंने ये मतलब कि एक बीड़ा उठाया संत रामपाल जी महाराज ने, मतलब कि कोई भी ज़रूरतमंद हो, ऐसा परिवार हो जिसको मतलब कि ना
आश्रम के अंदर या सभी भक्तों के अंदर ये आदेश कर दिया, अभी कोई भी ऐसा परिवार हो जिसको ऐसी ज़रूरत हो, तो ऐसा मतलब कि संसार के अंदर ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। उन्होंने ये मुहिम चलाई फिर अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके माध्यम से रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ऐसी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई। धन्यवाद सर। सत्सय जी। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्य और भी शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, ये जो आज परिवार को राशन वितरित किया जा रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा रहा है क्या? सत्सई बहन जी, जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। जी जो भी राशन सामग्री इस परिवार को राहत सामग्री दी जाती है, उसका लिखित में रिकॉर्ड रखा जाता है। इस प्रकार से 2 रजिस्टर लगाए जाते हैं। एक रजिस्टर परिवार के पास रहता है और एक रजिस्टर अन्नपूर्णा सेवादारों के पास रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से जो भी राहत सामग्री परिवार को दी जाती है, उसको इस प्रकार से नोट कर लिया जाता है। और साथ के साथ इस राहत सामग्री को ऑनलाइन भी नोट करके उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। सत्सय बहन जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि परिवार का जो है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से राशन कार्ड भी बन चुका है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, ये कब तक इस परिवार को प्रदान किया जाएगा राहत सामग्री जो है? ये सुविधा जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो एक इस परिवार को ज़रूरतमंद को दी जा रही है, ये सुविधा मतलब कि तब तक दी जाएगी जब तक इनके परिवार के बच्चे जो हैं अभी पढ़ लिख रहे हैं, तो उसके बाद ये अपने पैरों पर स्टैंड हो जाएंगे, तब तक मतलब कि इनकी सुविधा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जाएगी। जी, मतलब कि जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक ये राहत सामग्री संत रामपाल जी दी जाएगी। तब तक दी जाएगी। तब तक दी जाएगी। जी जी जी, धन्यवाद सर। सत्सय। तो दर्शकों, यहाँ आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को आज गोद ले लिया है और परिवार की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी संत रामपाल जी महाराज जी अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरी कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, ये एक बहुत ही बड़ी मुहिम है अपने आप में। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के लिए और कौन कौन से कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल बहन जी, अन्नपूर्णा मुहिम एक बहुत बड़ी मुहिम है जो सतगुरुदेव जी ने चलाई है। इसके तहत ही हज़ारों परिवारों को सतगुरुदेव जी पक्के मकान बना करके दे चुके हैं। लाखों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, जिनको कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान जैसी जो बुनियादी ज़रूरतें सतगुरुदेव जी प्रतिमाह प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा सतगुरुदेव जी ने अब कई अभियान चलाए हुए हैं, जैसे कि एक तो अभियान चलाया है सतगुरुदेव जी ने कि मजदूर और किसान बचाओ अभियान। जो भी 2.5 एकड़ से कम खेती कर रहा है, किसान है, चाहे वो अपनी कर रहा है या ठेके पे लेकर के खेती कर रहा है, सतगुरुदेव जी उसको खाद, बीज, जो भी पेस्टिसाइड, जो भी उस फसल में प्रयोग होता है, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी मजदूर वर्ग है जो अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसको प्रतिमाह राशन, रोटी, कपड़ा सब कुछ दिया जा रहा है। सतगुरुदेव जी ने अभियान चलाया है पेयजल का, कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। जहाँ जहाँ पर भी पेयजल नहीं है वहाँ पर सतगुरुदेव जी जल की व्यवस्था करवा रहे हैं, चाहे मेरडा गांव हो या अभी काफ़ी सारे गांव में सतगुरुदेव जी ने वाटर ट्रीटमेंट के भी RO वगैरह सब कुछ लगवा करके जो गांव वालों को दिए हैं, जिससे कि उनको पीने का स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। इसके अलावा सतगुरुदेव जी जो शिक्षा से वंचित है वर्ग, जो बच्चे मतलब आर्थिक तंगी के कारण या किसी अन्य कारणों से शिक्षा छोड़ चुके हैं, सतगुरुदेव जी उन्हें दोबारा शिक्षा के साथ जोड़ रहे हैं, उनका दाखिला करवा रहे हैं, उनको कपड़ा, वर्दी, जूते, कापी, किताब, फीस, साइकिल तक आने जाने के लिए सतगुरुदेव जी उन बच्चों को दे रही हैं। सतगुरुदेव जी ने हमारे समाज के अंदर जो एक बहुत बड़ी खाई थी, जाति पाति और धर्म का जो भेदभाव था, उसको पूर्णतः मिटाने का जो बीड़ा सतगुरुदेव जी ने उठाया है। सतगुरुदेव जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सतगुरुदेव जी अब सबको समान करेंगे, समानता लेकर के आएंगे, क्योंकि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमात्मा इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और परमात्मा जो है, परमात्मा के लिए सब एक समान है। तो जो ये खाई है, जो ये खाई इतनी बड़ी बन चुकी है हमारे समाज के अंदर, उसको भरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी करें। संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को दहेज रहित व नशा रहित बनाएंगे। जो भी सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करता है वो सभी प्रकार के नशे, मांसाहार का त्याग करके एक साफ और स्वस्थ समाज का हिस्सा बन जाता है। सतगुरुदेव जी के आश्रम में जब भी समागम होते हैं, दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है। सतगुरुदेव जी ब्लड कैंप लगवाते हैं, वृक्षारोपण करवा रहे हैं, स्वच्छता के अभियान सतगुरुदेव जी समय समय पर चलवाते रहते हैं।
और आंखों व दांतों की जांच के कैंप लगवाते हैं। सतगुरुदेव जी के ज्ञान से प्रेरणा पा करके बहुत सारे श्रद्धालु देहदान भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान हो चुका है कि ये शरीर मिट्टी है, अगर मरने के बाद भी कहीं किसी के काम आ सके तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उनके अंदर ये विचार केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही आए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के कारण ही ये सब कुछ जो है संभव हो पाया है। संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण, जन कल्याण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं उससे दोबारा इस कलयुग में सतयुग की स्थापना सतगुरुदेव जी करेंगे, और भारत को दोबारा से सतगुरुदेव जी सोने की चिड़िया बनाएंगे जी। तो यानी कि सर हम कह सकते हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हो चुकी है। जी बिल्कुल बहन जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके आशीर्वाद से जो वो एक ऐसा समाज और माहौल उन्होंने तैयार कर दिया है, तो अब सतयुग के अंदर जो है, कलयुग के अंदर जो है, ये सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, और ये केवल और केवल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से, उन्हीं के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दिया। जिस सतयुग की जो सपना हम पहले देखा करते थे, या हमने पहले सुना था कि पहले सतयुग में ऐसा होता था, वो सारा कुछ आज हमारे सामने स्पष्ट रूप से साकार होता हुआ नजर आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपसी भाईचारा और मानवता की मिसाल पेश की है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम भी अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी इसी प्रकार से ऐसे असहाय और ज़रूरतमंद परिवारों का सहारा बनते रहे। हम अभी के लिए इतना ही। हमारी अन्य और भी अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब